गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम थ्योरम 10.6 और 10.7 को डिस्कस करेंगे। 10.6 पर हमें क्या बताती है कि वी हैव टू इक्वल कॉर्ड्स इन ए सर्कल। यदि हमारे पास सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो दोज टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए ये सर्कल गिवन है विद सेंटर O एंड AB एंड CD आर टू इक्वल कॉर्ड्स। ये AB और CD क्या है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। आपको ये बताना है कि इनका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा मीन्स OM, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल डिस्टेंस। ये एंगल 90 के हैं। OM एंड ON क्या आप उसमें ये परपेंडिकुलर है ऑन AB एंड CD। तो यू हैव टू प्रूव दैट OM इक्वल टू ON। तो बड़ा सिंपल सी है ये। देखो, ज्वाइन OA एंड OD, आप OB और OC को भी ज्वाइन कर सकते थे। क्लियर? तो एक ट्राइंगल AOM एंड DON के अंदर देखेंगे, हमें पता है OA इक्वल टू OD। OA जो है वो OD के इक्वल है भाई, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। फिर आपको गिवन था AB इक्वल टू CD। AB और CD आपस में इक्वल गिवन है। AB इक्वल टू CD गिवन था आपको। तो हमें पता है कि हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा, वो भी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ CD की। सो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD बिकॉज हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। और हाफ ऑफ AB क्या है, AM। ये आपने थ्योरम पढ़ी थी 10.3 दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। जब आपने ये OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AM टू AB पर, तो जो M है वो बाइसेक्ट करेगा AB कॉर्ड को। दिस इज बाय थ्योरम 10.3 से। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD, और हाफ ऑफ AB क्या है, AM, और हाफ ऑफ CD क्या है, DN। तो AM इक्वल टू DN। AM जो है वो DN की इक्वल हो गया, OD जो है वो OA की इक्वल हो गया, और दिस राइट एंगल इक्वल टू दिस राइट एंगल। ये आपको गिवन था 90 डिग्री का। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से दिस टू ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, और CPCD से आपको मिल जाएगा बेटे OM इक्वल टू ON। So this is थ्योरम 10.6। अब थ्योरम 10.7 जो है वो इसका कन्वर्स है। वो क्या बताती है कि chords इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यदि हमारे पास दो chords हैं, ये सर्कल आपका है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक हमारे पास chord AB है और दूसरी कॉर्ड जो है वो CD है, CD। और आपको गिवन है कि दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मींस सेंटर O से इनका जो डिस्टेंस है OM, और O से जो इसका डिस्टेंस है ON। डिस्टेंस का मतलब राइट एंगल डिस्टेंस बेटे। जो OM और ON आपस में इक्वल है, OM इक्वल टू ON। आपको बताना है कि AB इक्वल टू CD मीन्स कॉर्ड्स आर इक्वल। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। बिल्कुल सेम सम है, ज्वाइन OA एंड OD। तो यहाँ पर देखेंगे गिवन में क्या हो जाएगा आपकी बार, OM इक्वल टू ON। गिवन की जगह हो जाएगा OM इक्वल टू ON, और प्रूव की जगह हो जाएगा AB इक्वल टू CD। बस ये चेंज करना है, गिवन OM इक्वल टू ON, और प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। मीन्स कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो इन ट्राइंगल AOM एंड DON, OA इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON। ये आपको गिवन है बेटे, बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एंड एंगल AMO इक्वल टू DNO दैट इज 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन था। तो कौन सा रूल लग गया, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल AMO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DNO, और यहाँ से CPCD से आपको क्या मिलेगा, AM इक्वल टू DN, AM इक्वल टू DN बाई CPCD। बट व्हाट इज द AM? अब आपने राइट एंगल ड्रॉ किया है, OM जो परपेंडिकुलर था AB के ऊपर, तो दिस इज राइट एंगल। और आपने थ्योरम 10.3 पढ़ी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो बाई कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो व्हाट इज AM? AM का मीन्स क्या है, हाफ ऑफ AB। और इसको ऐसे लिख सकते हो 2AM
इक्वल टू 2dn। यदि am और dn आपस में इक्वल है तो इनका डबल भी बेटे आपस में इक्वल हो जाएगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2am? 2am का मतलब ab और 2dn का मतलब dc। तो ab इक्वल टू dc, हेंस ट्रू। ये आपकी थ्योरम 10.7 है। बेटे इन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं आज 10.4 का। तो हमारे पास क्या गिवन है कि वी हैव 2 सर्कल्स। हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स देखो ये हमारे पास रेडियस 5 गिवन है और सेंटर ओ इस सर्कल का रेडियस सेंटर है हमारे पास। तो जो दूसरे सर्कल का जो सेंटर लाई करेगा बेटा वो इसी सर्कल के अंदर लाई करेगा। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से यहां तक तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि आपको गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स सेंटर ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल लाइज विद इन द सर्कल ऑफ लार्जर सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो यहाँ पर आपको गिवन है ओ ए 5 सेंटीमीटर गिवन है, ओ डैश ए जो है वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, ओ डैश ए, एंड ओ डैश जो है 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये आपको गिवन है। अब देखो हम इसके ऊपर पाइथागोरस अप्लाई करके देखेंगे। हमें पता है यदि किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है तो दैट बिकम्स ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने इस पे पाइथागोरस अप्लाई करके देखा तो 5 का स्क्वायर मीन जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इट मीन्स 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 मीन्स 25 इक्वल टू 25। तो इसने पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया है कि एक साइड के स्क्वायर का सम बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। इट मीन्स दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने लिखा बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल AOO डैश इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है। अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है, इट मीन्स जो O डैश है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। ये राइट एंगल बन गया बेटे आपका। और हमने थ्योरम 10.3 में पढ़ा था कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये सेंटर हो गया। तो दिस इज बाइसेक्ट द कोड AB। ये कोड AB को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इट मीन जो O डैश है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ ऑफ AB हो जाएगा और AB जो है वो 2 टाइम्स ऑफ O डैश A हो जाएगा। इट मीन AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो टुडे यू हैव टू डू दीज 2, ये 2 थ्योरम करनी है, थ्योरम 10.6 एंड 10.7 और दिस क्वेश्चन नंबर 1। तो डू दिस in your FNB and thank you. Have a nice day.